जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। थोड़ा रिपीट, डिले डिले बढ़ाओ, रिपीट और दोनों। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। जमुना तीरावनचारी तीरावन जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जन वल्लभा। जय श्री श्री राधा माधव भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषात् शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाहर का स्पीकर बंद कर दो।
ये को कम कर दो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। And this lights also you can put inside lights. Cov light नहीं, inside white lights. Seems अंधेरा अंधेरा थोड़ा फील हो रहा ना, लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? थोड़ी आंखें कमजोर हो रही फिर तो, पता नहीं क्यों अंधेरा सा दिख रहा है। हाँ, that's good bro. Good good. हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। इसको फोल्ड करके नारायण प्रभु, इसको ऐसा बना लो आप लोग, फोल्ड करके डबल कर दो बीच से एकदम। हाँ, थोड़ा टाइट कर दो, फोल्ड करके ऐसा दो ना उसको सबको, खुले हो सब फैला के बैठे हो। बुकलेट बना दो उनको अच्छे से, डबल करके अच्छे से दबा दो। ये गुड। अब इस पे भी अपना अपना नाम लिख लो पहले। नई बुकलेट आई है, रिप्लेस्ड बुकलेट। ओके, तो फटाफट कल से कुछ पॉइंट रिवाइज करेंगे। कल क्या क्या हम लोगों ने सीखा, एक एक पॉइंट बताइए फटाफट। No, that's all right. हाँ, ठीक है। तो वैष्णव सदाचार क्या है? सदाचार जो है या आचरण है वो क्या है? हमारा आभूषण है। लोग सोना चांदी बहुत ज्यादा नहीं पहनते क्योंकि महंगा बहुत हो गया, एक ये भी कारण है। तो क्या 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 पहनेंगे फिर, कैसे सुंदर दिखेंगे वक्त लोग? तो आचार सदाचार, जितना अच्छा आचरण उतना अच्छा हमारा सुंदर दिखते हैं वक्त लोग, जितना अच्छा स्वभाव होता है, चाल चलन होता है। गुड। दूसरा माइक भी सोनू प्रभु हाथ में रेडी करके दो प्रखर प्रभु को। यू कम हेयर प्रखर प्रभु फ्रेंड, लिटिल बिट आगे आके आप। और क्या क्या पॉइंट फटाफट कल से? हाँ, विनम्रता क्या है? विनम्रता, हाँ, विनम्र होते हैं। गुड। तो विनम्रता भी एक बहुत आवश्यक है भक्ति जीवन में। नम्र हो, जितने विनम्र हो। इसलिए पालकी में या गाड़ी में बहुत ज़्यादा बड़ी जाके हम भगवान के सामने नहीं उतरते हैं, थोड़ा दूर उतरते हैं जिससे पैदल चलें, विनम्र भाव से इस भाव से पहुंच सके, है ना? ये इसमें लगा दो दूसरे माइक में, सानो वहाँ रखा पीछे, वो ऊपर है ना। आप बाशु आप कर दो। और क्या क्या सीखा कल माता में से कोई पॉइंट? भाग 2 हमने काफी अच्छे से किया था ना, चालू कर दिया उसको। भाग 2 हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो उसमें से कोई पॉइंट? और आपने ये भी बताया था कि जैसे आचरण, वैष्णव आचरण इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो जिस चीज में आगे बढ़ना है उसके आचरण जरूरी है। हाँ, जिस जगह पे हैं, जिस प्लेस पे हैं हम, अगर उस प्लेस की मर्यादा नियम कानून पालन नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मिलिट्री में अगर कोई हो, मिलिट्री के नियमों से नहीं चलता है, देन ही कैन नॉट बी अ मिलिट्री मैन। उसको नहीं कहेंगे ना मिलिट्री मैन है वो। कॉलेज का स्टूडेंट्स है और वो कॉलेज के नियमों से नहीं चल रहा, पेपर का समय है वो टीवी जाके देख रहा है उस समय, तो ही कैन नॉट बिकम अ गुड स्टूडेंट। तो इसी से ऐसे ही हमारे वैष्णव जो जीवन है उसमें हर एक आचरण है, कैसा पहनाव, कैसा चलन चालन, कैसा बातचीत करने के तरीके, तो वो बहुत आवश्यक है, वो बहुत मदद करते हैं हमारी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और बताइए कुछ। अर्चविग्रहों का दर्शन, कैसे लें? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था यही पॉइंट आप बोलेंगे, बताइए कैसे। पहले तो जी चरण देखने भगवान के, हाँ ठीक है, और पहले फिर चरण देखने, फिर धीरे धीरे हमें उनके जांघें, पैर, पुतली, जांग, जांघ, फिर फिर कमर और हाथ, वक्षस्थल, वो बता रहे हैं ना अभी। फिर वक्षस्थल, और उसके बाद उनके हाथ, हाँ, और मुरली, और फिर उनका गर्दन भी, उसमें अच्छी सुंदर, कौन सा वो श्लोक है? कंठम, वो उसमें आता है ना दामोदष्टकम में, कंठ का क्या आता है? रुदंतम मुहुर्नेत्रयुग्मं मृच्छन्तम्। नहीं नहीं नहीं,
गले गले का आदमी कंठ कंठ आता है किया तो भी। कंठ आता ना। हाँ, त्रिरेखा का कंठ। हाँ त्रिरेखा का कंठा, तीन रेख कंठ में उनके तीन रेखा बनी है, Yes, तो देख सकते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद फिर हम कहाँ चलते हैं, उनके मुख कमल, मुखमंडल एकदम कमल की भांति खिला हुआ, सुंदर सुंदर एकदम पिंकिश ह्यू का है, उसको हम थोड़ा फिर देखते हैं। तो ये दर्शन लेने के तरीके हैं मंदिर में, है ना। और एनीथिंग एल्स एनीवन बताओ ऐसे। हाँ कैसे करना है। नॉक करके 3 बार। फिर आसमदी के साथ बैठी ना, इसलिए देसी भाषा बोल रही है। ठीक है, काऊ को डिस्टर्ब। काऊ को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, जहाँ आके वहीं बैठ जाओ। ठीक है, गुड गुड, ओके ठीक है। और बताइए। और वैष्णव दूसरों के दोषों का दर्शन। हाँ दर्शन भगवान के करने, दोषों के नहीं। तो दूसरों के दोषों के हम लोग दर्शन नहीं करते हैं, ठीक है। और वैष्णव उसकी वही से देखकर कृष्ण की याद आ जाए। हाँ, तो आपको देखकर लोगों को कृष्ण का स्मरण हो जाना चाहिए, इस तरीके से भक्त होना चाहिए। कभी कभी भक्त इतना छुपाते हैं अपने आप को, कोई देख ना पाए, पहचान ना पाए, गुरु भी नहीं पहचान पाते भक्त, बोले मैं तू मेरा चेला है, अरे प्रभु ये आप ही के शिष्य से। इतना ढक लिया उसने, दाढ़ी बन ली, बाल कर लिए, दाढ़ी बना ली, बाल कर लिए, बिल्कुल कोई पहचान ना पाए मैं वैष्णव हूँ। समाज के डर से कभी कभी ऐसा घबराहट होती है परवेश जी, है ना। इतना नहीं घबराना होता समाज के डर से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे में तिलक लगा के वैष्णव हैं हम लोग, उसको कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। गुड, और बताइए एक आध पॉइंट, और तो भाई जैसे है ना। गुड, एक क्लास का कितना प्रभाव आया देखो आप, दैट्स गुड। आप में से किसी को प्रभाव आया क्लास का, कल तक आप कुछ करके नहीं आएंगे, आज ऐसा थोड़ा ठीक ठाक। हाँ जीन्स फिर भी ये पहने ही हो आज, ठीक है, तुम लोग नहीं सुधरोगे, चलेगा बुढ़ापे में भी। हाँ ठीक है, और बताइए आगे। पढ़ा हुआ इत्र है नरसिंहदेव का है वो, ठीक है, एक दो बार लगा लिए, उसको कपड़ों में आप पूरे पूरा पोत लिए हैं, शादी में जा रहे हैं, नरसिंहदेव कृपा करना, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। सुबह सुबह थोड़ा लगाइए, उसमें आप अपने लिए अच्छा रहेगा। ओके गुड, तो अच्छा रिवीजन हो गया काफ़ी। पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जो लोग नहीं आए थे, आप लोगों को कल का लेक्चर सुनना होगा कल तक, है ना। आप लोगों को यूट्यूब पे है सब, कुशवाहा जी वो पहुँचवा ग्रुप पे, जैसे भी आज शाम तक है। अब हम पढ़ेंगे 12 नंबर पेज, 12 हो गया था। झगड़े बैठ की बातों में नहीं पढ़ना है ना। दो भक्तों के मध्य में जाते समय कैसे चलना चाहिए, हाथ थोड़ा दिखा के थोड़ा मांग सकते हैं। एक्सक्यूज मी प्रभु, ये अच्छा नहीं है। एक्सक्यूज मी प्रभु, बड़े स्टाइल में एकदम, एक्सक्यूज मी नहीं, आप थोड़ा हाथ जोड़ के बोलिए हरे कृष्ण, थोड़ा सा स्पेस देंगे। या दो भक्त बात करें तो बीच में निकलना नहीं चाहिए, है ना। थोड़ा इंतजार करो, वो जगह दे देंगे, और नहीं तो फिर ज़्यादा अर्जेंट है तो हाँ तो थोड़ा अर्जेंट, देन दे विल गिव यू स्पेस, देन इन गो इन बिटवीन, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ नेक्स्ट, प्रवचन वर्ग टा, खुली 13 नंबर पेज, प्रवचन वर्ग दिख रहा है, समझ आने लगा इसमें तो, ये अच्छी बुकलेट है। टा पढ़िए, प्रवचन वर्ग पढ़िए। प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्रचित होना आवश्यक है। सोने वाले अथवा बातुनी भक्त प्रवचनकार को निरुत्साही बनाते हैं और श्रोताओं का ध्यान विचलित करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार गुरु एवं परंपरा को कलंकित करता है। तरफ दीवार के किनारे जाकर खड़े हो जाना चाहिए। इससे पहले मंदिर में बैठने के संदर्भ में सुझाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्रवचन के दौरान मंदिर में अथवा जिस स्थान पर प्रवचन हो रहा है उस कमरे के
पेज अंदर नंबर 13 खोलेंगे नई बुक में, है ना? अंदर बाहर घूमना वर्जित है क्योंकि इसके प्रवचन में बाधा उत्पन्न होती है। माता पिताओं को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। यदि बच्चे शोर मचा रहे हों तो उन्हें मंदिर के बाहर ले जाएं। संबंधित एवं प्रसंगोचित प्रश्न पूर्ण नम्रता पूर्वक पूछे जाएं। श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता प्रवचन के समय प्रवचनकर्ता जिस लय में श्लोक गा रहे हो उसी लय में दूसरों को भी अनुकरण करना चाहिए। उसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तब पहले वरिष्ठ भक्तों को उच्चारित करने दिया जाए, बाद में दूसरों के उच्चारित करने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, यही पॉइंट हम बताते हैं। कभी आरती गाते हैं, गाने वाला कुछ है और लोकन का सुर कुछ है। एक सेट है भगवान की प्रसन्नता की, बड़े दिल से गाते हैं, लेकिन ये बड़ी प्रेम से। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता बाधित्य माध्यान मन सोरसेना। ये आफ्टरनून टून है मंगल आरती। जब दोपहर में कभी मंगल आरती गाओगे तो इस टून में गाना होता है। रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये दोपहर की टोन है। जब गुरु व्यास पूजा होती है गुरुओं की दोपहर में, उस समय हम लोग इसको गाते हैं। हाँ, सुबह की भी डिफरेंट है। हाँ, हाँ, सुबह की टून अपनी अलग होती है। संसार दावा नलिनी ढलोका तृणाय कारुण गना गणात्वं प्राप्तस्य कल्याणा गुणानुभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो ये स्लो मीटर है, ये सबको समझ आ गया। अब रिपीट करने वाले संसार दावा। नहीं, भाव अच्छे हैं आपके, लेकिन मीटर स्लो है। नहीं तो प्रभु जी वो आ ही नहीं पाएगा, बहुत देर में आ पाएगा। ये लैंग्वेज ऐसी है कि वो आ ही नहीं पाती। अच्छा, टोन ही आगे बड़ी बड़ी बात है। हाँ, पहले तो प्रभु जी याद ही करना पड़ेगा तो टोन आएगा। याद भी तो हो। नहीं, इनको याद है जो लोग आते तीन हैं, बार इनको अटेंड करेंगे तो याद हो जाएगी। तो आप समझ आए लोकेंपु, आप लोग, पंकजपु, आप दोनों लोग खास तौर से। हाँ, तो वो नहीं करना है। जो गाने वाले हैं उनके हिसाब से गाना है आपको। एक वीडियो है मेरे पास, अभी लैपटॉप में दिखाता हूँ। देवकिनंदपुर एक बार कीर्तन कर रहे थे और एक भक्त अपने मन से पूछे कान के नीचे पट्ट लगाया, वो क्या हुआ? सच में प्रभु जी। अब देखा, बड़ा मजेदार वीडियो यार, रिलीज हुआ था कुछ समय पहले। आई विल शो यू सम टाइम। ऐसे कीर्तन चले थे, इतना मजा आता उसको देखने में। ये मृदंग भी बजा रहा था साथ में। तो प्रभु जी ने कहा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी का ये टून था, मतलब स्लो, एक मीडियम फास्ट। और वो चालू हो गया हरे कृष्णा। प्रभु जी ने कान की फट एकदम आंख खोली उसने, क्या हुआ? पीछे वाले सब हंस रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग थे, एक गला है इसको। आप कुछ भी गा रहे हो। देवकिन को बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर वो यहाँ करताल बजा रहे हैं और किसी ने कुछ भी उधर खट्ट किया, हाल नहीं, इंस्ट्रूमेंट वो नहीं। यार एक सन इंडिया में पिछली बार प्रभु जी आए थे, जो मैं बड़ा वाला थोड़ा सा बजाया, प्रभु जी तुरंत बना कि नो जाम्बे नो। बहुत उनका स्टैंडर्ड है। प्रभुपाद जी को देखा है ना उनने कैसे करते थे, तो वही प्रभुपाद जी वाला फॉलो करते हैं, एकदम प्रभुपाद जी की मूड को कैरी कर रहे हैं। तो जो डांस हम लोग अभी गोला बना के करने लगे ना इधर, देव किरण पुआएंगे तो ना करना। बहुत उन्हें नहीं, मंदिर के अंदर नहीं गोला बनाना। तो हम लोग इसलिए अर्ध गोला बनाते, शॉर्टकट निकाल दिया एक। भगवान की साइड जो हम हाथ पकड़ते हैं ना, भगवान की साइड हाथ पकड़ नहीं, उनकी साइड ऐसा खड़े होंगे हम। ऐसा नहीं होना है हमको डांस है, ऐसे खड़े हो सकते हो, ऐसे में चलेगा। और इधर एक दुल्हन, इधर ऐसा हो सकता है गोला में। इसलिए हम लोग कभी याद रखो, जब डांस बीच में करते हैं दो भक्त, तो ये स्पेस पूरा खाली, यहाँ पे कोई ऐसा खड़ा ना होना चाहिए, पीठ है यहाँ, सब इधर देख। भगवान को पीठ नहीं। हाँ, वो नहीं है, वो मेक श्योर करो, है ना। और गोला में भी हम लोग फास्ट सिंगल घूमते हैं, उसमें भी हालांकि तेज में पीठ दिखती है, तो रोज वो मना करते हैं कानपुर में। लेकिन ठीक है, अभी कुछ समय के लिए हमने यहाँ सिखाने के लिए किया है, नहीं तो सीख नहीं पा रहे हैं यहाँ। सीखने की जगह यही अपने लिए, बाहर कहीं है नहीं। तो इसलिए वो कुछ समय के लिए हमने कंसेशन करके थोड़ा चालू किया, जिससे सीखें तो हम लोग कैसे करना होता, नहीं तो फिर बड़े प्रोग्राम में हो ही नहीं पाता वो डांस। लेकिन फिर जब प्रभु जी हों, नहीं करना है।
ठीक है, नहीं वो सीधा हमको तब देखेंगे क्या चल रहा है, बोले पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग बदमाश, कौन बोला तुमको? ओके गुड। तो कहाँ पे हम यहाँ पे कैसे आ गए डांस पे, क्या बता रहे थे? हाँ गाने का, ओहो समझ गए। तो लय 3 प्रकार की हैं, अभी मैं बता देता हूँ क्योंकि दिक्कत आ रही है अपने कीर्तनों में। पहली होती है ओ गोविंदा, पहली होती है स्लो लय, एकदम स्लो, ठीक है। फिर होती है मीडियम फास्ट, फिर होती है फुल फास्ट। तो इन 3 लयों को आपको पकड़ना होगा। इस्कॉन में जब भी कीर्तन होंगे 3 लय पे होंगे। मैं अभी बता रहा हूँ कीर्तन वाला, इसमें आगे आएगा लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं करके बताऊंगा, आप पकड़ना कौन सी लय है। जैसे मंगल आरती के लिए हम लोग तो कैसे होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन सी है, स्लो लय, समझ में आ रहा? तो इसमें आपको तेज मीटर आएगा ही नहीं, इसमें आप गा नहीं सकते उसमें हरे कृष्णा नहीं, आप गा ही नहीं सकते, आपको आवाज दबा के रखनी है, भाव भी दब के निकले, क्योंकि ये मीटर स्लो है उसका। हरे कृष्णा तो कॉल दीपांकर को, इसको दीपांकर को बुला के लाओ, क्लास में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मीडियम स्लो समझ गए आप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग इनको अकेले गाएंगे, बोलो गाओ गाओ। हरे कृष्ण, मुश्किल हो रहा है ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, स्लो। आपको आवाज तेज रख सकते हो, स्पीड टोन स्लो होनी चाहिए। इसको आप तेज, हरे कृष्णा वॉल्यूम तेज हो सकता है लेकिन मीटर स्लो रहेगा, ये मेन चीज है। और हालांकि जब वॉल्यूम ही स्लो रखो, जब सामने वाला स्लो वॉल्यूम में है, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला क्या है, ये भी स्लो है, हरे हरे कृष्णा, नहीं कौन सी बोले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी टोन थोड़ी लंबी है लेकिन मीटर है स्लो, तो मीटर पकड़ा करिए, अब किस मीटर में गाया जा रहा है, स्लो मीटर है, ठीक। अब इसका हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन सा है, मीडियम स्लो, मतलब मीडियम फास्ट बोल लो आप, फास्ट की जगह मीडियम है, मतलब फुल फास्ट नहीं, मीडियम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मीडियम है, तो आपको मीडियम में गाना है। अब फिर इसके बाद आएगा फास्ट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आ गया। अभी स्लो का हमने मीडियम फास्ट कर दिया, क्या हो गया अभी, मीडियम फास्ट, थोड़ा सा फास्ट हो गई है ना। अबे फुल फास्ट है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये मीटर खींचने वाला, अब इसमें गले को आप खींच सकते हो फुल आंख बंद करके, है ना, क्योंकि अभी खींचा जा रहा है स्पीकर के द्वारा। तो फास्ट टोन भी है, गाने वाला उसको स्लो मीटर में गा रहा है, टोन फास्ट हो सकती है, मीटर स्लो है, तो फिर हम उसमें स्लो ही जा पाएंगे।
जैसे हम इसको तेज वाले को गाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खींचने वाली टोन है लेकिन गाने वाला दबा के गा रहा है उसको, तो फिर हम दबा के गाना चाहिए। समझ में आ गया आपको? ये बस ये आपको पकड़ना है इसका में, समझ में आ रहा है? तो ये आपको उसको कैच करना होगा, समझ गए आप? सेम तो मीटर से चलना चाहिए। बहुत से लोग आ रहे हैं वो संसार दावा नलनी डलोका, कानपुर में ऐसे गाई जाती है ना, नीलमणि प्रभु आए थे ना तो यही। बहुत स्लो गा हाँ, रहे थे। हम लोग कंफ्यूज जाते, गा रहे कि बंद है माइक, माइक बंद नहीं है, वो बहुत ऐसे गा धीरे ही रहे हैं। गाते, बहुत धीरे, बहुत वो स्लो। है ही मंगल आरती, क्योंकि शांत पड़ा है, 4:30 बजे है, ब्रह्म मुहूर्त है, शांति। यहाँ पे अगर उस समय मंदिर के बाहर कोई धुन सुनाई नहीं हमें देती। नरसिंह जब आरती प्रवेश करने में वो किए, लग रहा था प्रभु जी कि अब करेक्ट तेज तो नहीं हो जाएगी हम, वो बहुत slow क्यों? कर रहे क्योंकि थे। वो मंगल आरती है। मंगल मतलब अंधेरा है, अब अंधेरा है अभी, अब तो अपने यहाँ अंधेरा होता है उस समय, लेकिन नरसिंह आरती में खुली खोली जाती होगी। तो जब अंधेरा है तो मतलब इतना स्लो गा रहे हैं, और करताल भी बजाने वालों को ध्यान रखना चाहिए। मंगल आरती में अरे आप सीखे 1 2 3 हो, लेकिन उस समय ये नहीं करो आप, भगवान को और इरिटेट हो रहे हैं। भगवान, ये सारे भक्त इरिटेट हैं। हम लोग लेके खड़े हुए थे प्रभु जी, बजा ही नहीं रहे थे, वही बजा रहे धीमे धीमे ये सीखना है, जो करताल सीख गए ना आप लोग, 1 2 3 हर जगह नहीं ठोकना होता है, और कॉन्फिडेंस इतना होता है, अभी भी सीखे हैं ना, नहीं उस समय आप देखो बुक कैसे बजा रहा है, संसार दावा नलनी डलो, देव किन्नर वो ऐसे गाते हैं, तृणाय घना घना तुम तापस्य कल। और मृदंग वाले को भी उसमें पटपट नहीं, आराम से धीमे धीमे डुग्गी में, क्योंकि तेज बजा नहीं सकता, वो डुग्गी चलेगी, डुग्गी चलती है। एक्चुअली करना पड़ेगा आप, क्योंकि आवाज नहीं आनी चाहिए, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम डिस्टर्ब ना हो, एकदम माइंड सीधा ट्रांसडेंटल हो जाए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। संसार एक भी कट होती उस समय एकदम सब डिस्टर्ब हो जाता है। ये मेक श्योर करना होगा, है ना, गाने वालों को, बजाने वालों को। नरसिंह आरती तक स्लो चलता है, उसके बाद तुलसी आरती में थोड़ा सा पकड़ सकता है, मृदंग मृदंग लाइट वाइट खुल गई अब सब उस तक, लेकिन जब तक धीमे धीमे, समझ में आया? डन। और फास्ट में, जब फास्ट हो जाता कभी कभी, तो फास्ट में फिर कर सकते हैं अच्छे से बजाओ, फिर जब फास्ट आ गए, है ना। कोई फास्ट भी बहुत स्लो जा रहा है तो फिर फास्ट में भी हमें स्लो जाना है, समझ में आ रहा है? फॉलो अप करना है, मतलब फॉलो करना है, इसमें यही लिखा गया है, गाने वाले को क्या करना है आपको, follow। कीर्तन का स्टैंडर्ड आप समझ गए। और कभी कभी लय गड़बड़ होती है हम लोगों की, अब होता है म्यूजिक एक सेंस है, हर आदमी नहीं पकड़ सकता इसको, है ना। तो उनको जरूर कोशिश करना चाहिए, उनको बहुत स्लो आवाज में गाएं, वो गड़बड़ कर देते हैं, समझ में प्रभु जी, वो गड़बड़ हो जाता है उसमें। तो बहुत स्लो आवाज में गाओ, और आपको शुरुआत नहीं करनी है, गाना चालू कर दी उसमें आप पकड़ना चालू करो उनके साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने संसार दावा, तो उनका क्या है, संसार कर दिया उन्होंने, उसमें मीटर पीछे हो गए, अब वो पूरा करताल वाला कंफ्यूज हो गया, मृदंग वाला रुक गया, अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको फिर, और स्पीकर के बगल में खड़ा नहीं होना, गाने वाले के जस्ट बगल में खड़े हो के हम बिगाड़ रहे हैं, पीछे खड़े हो जाओ थोड़ा सा, इतना धीमे गाओ कि केवल आप ही गा पाओ और कोई सुने ना, नहीं तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये भी है। ताली बजाने का भी एक मीटर होता है, पता है आप लोगों को? आता ना ताली कैसे रिदम में बजाई जाती है, कई लोगों को नहीं होता है, ये नेचुरल है, और फिर लेकिन पीटते बहुत हैं वो, उस समय बड़ा उत्साह रहता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा उन्हें कौन से मीटर कौन से टोन, बोल भी नहीं सकते आप, भक्त हैं अभी तो बस देख सकते हो उनकी तरफ और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, बीच में कुछ नहीं बोल सकते, बोल नहीं सकते। तो जब भी गाने वाला आपकी तरफ देख ले तो आपको ये नहीं सोचे चाहिए खुश है हमसे। अब आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, वैष्णव लोग कुछ बोलेंगे नहीं पब्लिकली, देव के नबूत होंगे, हे तो समझ अजान था, जैसे नीलमणि लोग बोलेंगे नहीं बेचारे, बस देखेंगे। तो जैसे ही वो देखे तो आपको ऐसा नहीं, फिर हरे कृष्ण नहीं, हरे कृष्ण नहीं, मतलब गड़बड़ हो रही, शांत शांत हो जाओ। इस सीक्रेट बता रहा हूँ आप लोग, कोई मुड़ के देखा नहीं आपके ताली पे, समझ लो गलत हो गई, अब नहीं बजाएंगे।
क्लियर हो गया? भाव अच्छे हैं लेकिन थोड़ा लय भी मेंटेन करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि और लोगों के भाव में अभाव ना हो, वो गड़बड़ हो जाएगी। और लोगों के भाव में अभाव ना हो, उनके भाव को भी बना के रखना, अपने भाव भी भगवान को प्रस्तुत करने। क्लियर है ना ये पूरा? कीर्तन के बहुत इंपोर्टेंट है ये, ठीक है? आगे ना गाएं, पीछे पीछे गाएं, थोड़ा पीछे होके गाएं, एक साथ लय में गाएं, धीमे से गाएं, फिर बीच में पकड़ लें जब सब पकड़ लिए उसको। क्लियर हुआ है? हालांकि आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ, कई लोगों की बहुत अच्छी लय है, सबका सुर अच्छे हैं, सुर अलग होती है, ताल अलग होती है, आपको पता नहीं सारी चीजें ना। तो सुर हमारा अच्छा हो सकता है लेकिन ताल गड़बड़ हो सकती है कभी, लेकिन सुर से जाना जरूरी है, ताल होना। ताल अगर अच्छी है आपकी तो फिर देन यू विल बी नॉट डिस्टर्ब। समझ में आ रहा है ना? ये इसलिए होते हैं सुर और ताल, सुर ताल एक साथ होना चाहिए। चलेगा? कहाँ थे आप लोग? यू नो द क्लास इज दैट 5 प्रवचन वर्ग है ना? ओके। माइक में चिल्लाया नहीं जाता गाते समय, क्योंकि ये चिल्लाने के लिए माइक है। मतलब तेज करना, आवाज बढ़वा लो, आप गला क्यों खराब कर रहे हो? तो कुछ लोग गले फाड़ कीर्तन करते हैं, गला फाड़ कीर्तन बोलते हैं हम लोग, इतना जोर से चिल्लाते नहीं, माइक में मत चिल्लाओ, माइक चिल्लाएगा, आपको बस लय मिलाओ उसमें। मतलब चिल्लाता ना, देखो हरे कृष्णा, मुझे नहीं चिल्लाना है, इसको पास में आ जाओ चिल्ला देगा। आपको अपना गला नहीं फाड़ना होता है, इसको बोलो कौन सी जगह तेज कराना, उस पर कंट्रोल करो, खुद तेज तेज तुम गा के पूरा अस्थिक पंजर बाहर आ गए हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें बहुत लंबी समय तक गाना है ना। एक बार लास्ट परफॉर्मेंस है जीवन की, तो दम लगा दो पूरी, लेकिन शुरुआत है अभी तो, है ना? गुड। प्रवचन वर्ग। प्रवचन वर्ग में आपने सबने सुन लिया क्या है? नींद आ रही किसी को प्रवचन में या जब में, किनारे पे जाके खड़े हो जाएं, प्रवचन में नींद आ रही तो पीछे जाके खड़े हो जाएं, है ना? क्योंकि सुनना है हमें, फिर खड़े हो जाओ, नींद आ रही है, पानी रखो थोड़ा साथ में, पानी पीते रहो, है ना? और प्रवचन में बच्चों का जैसे अभी बताया, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, आपको पता है बच्चा शैतान है मेरा, तो फिर बार बार नाले की जरूरत है ही नहीं आपको, क्यों बार बार ला के आप भी फिर परेशान हो रहे, वो भी कर रहे हैं, तो कुछ इंतजाम करो उसका, या फिर बाहर बैठ के सुने, मम्मी भी बाहर बच्चों को बैठा लें, कोशिश करें थोड़ा खिड़की खिड़की से आवाज़ आए तो अच्छा है, वहाँ बैठ के कुर्सी डाल के सुन सकते हैं, बच्चे को ही खेलने दो अपने आसपास। थोड़ा सा आपको इसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट और लोगों को लाभ हो जाएगा, तो उनकी वजह से आपको कृपा मिल जाएगी। समझ में आ रहा है तरीके कैसे हैं? और ज़्यादा नहीं करना है हमें ये, नहीं तो फिर वो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना। ओके। सवाल है किसी का, बीच में बोलना नहीं है, आपको आता है लेकिन फिर भी आप बीच में चालू नहीं कर दोगे, बोलने का अधिकार अभी नहीं है आपका, आप श्रोता बन के आए हैं ना, तो सुनो। बीच में श्लोक मार दिया, बीच में कोई कहानी बताने लगे बीच में, हाँ ऐसा नहीं, नहीं, आपको सुनो बैठ के, और अगर आपको लग रहा है ज्ञान बहुत है, उबल रहा है, तो फिर बता दो स्पीकर को, वो नीचे आ जाएगा, तुम ऊपर आ जाओ, मतलब बात एक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर लग रहा नहीं पूरी क्लियर है, सब उबल रहा है, ज्ञान बाहर आ रहा है, तो देन आप बता दो मुझे, कल की क्लास हम लेंगे, तो आप ले लो वैष्णव सचार कल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अच्छी बात है, मतलब आपको आ रहा है, बुरा नहीं है, हम लोगों को भी थोड़ा आराम मिलेगा, दिन भर परेशान सुबह से शाम तक क्लासेस चलती रहती हैं। और नहीं, अगर आपको लग रहा नहीं नहीं कि हो जाएगा, तो फिर बैठो शांति से, है ना? ये बड़ी कठिन तपस्या है ये, इट इज नॉट इजी, तपस्या है एक तरीके की, है ना? फिर वचन में आ गया ये। सवाल आए हाथ उठा सकते हो, मेरे एक सवाल है ना? फिर पूछिए। तो मान लो आपका हाथ एक बार उठा के स्पीकर ने देखा, फिर भी नहीं बोला, तो क्या करो फिर आप? हाथ नीचे कर लो, मतलब भाई वो नहीं लेना चाहते हैं आपका सवाल, तो फिर हाथ नीचे होना चाहिए। इन्हीं के हर बार 20% डिस्काउंट, 20% नहीं आता वो डिस्काउंट का, मेरे वेबसाइट पे 20% डिस्काउंट पे हाईलाइट, 20% डिस्काउंट, जवाब सवाल जवाब दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी, अरे इतना नहीं पूरी करना है, रुको शांति से, एक बार देखा नहीं तो नीचे कर लो, मतलब नहीं देना चाह रहे हैं अभी वो जवाब, लय कोई चल रहा, टॉपिक चल रहा, वो बिगड़ ना जाए। ओपन द गेट प्रभु, दीपांग, गर्मी सा हो रहा है, क्लियर है?
और खोल दो, पूरा खोलो। क्लियर? इसमें कोई डाउट प्रवचन वर्ग में? नाइस। अब आरती पढ़िए, आरती। आरती आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्रिय विषयों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आरती का संपूर्ण विधि शुभकारी होती है। दिन की पहली आरती मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनका कथन है, जो कोई भी ध्यान से सुनना, जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाएं गुरुवाष्ट का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। हरि बोल। समझ आ गया क्यों इतना पीछे पड़े रहते हैं हम? ये है सीक्रेट। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है, ये जो गुरुवाष्टकम ये है ना 8 संसार धावा, जो सुबह सुबह उच्च स्वर में ऑफलाइन ऑफलाइन ऐड करना चाहिए इसमें भी, अगली बुकलेट में ऑफलाइन ऐड करना। ऑनलाइन भी चलेगा, ऐसा बात नहीं है, उच्च स्वर में लेकिन है गुरु के प्रति सुंदर प्रार्थनाओं का गायन करता है, उसे मृत्यु के पश्चात वृंदावन नाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति सेवा का अवसर प्राप्त होता है। मतलब बैकुंठ में सीधे ट्रांसफर, गोलोक वृंदावन ट्रांसफर, जस्ट बाय अटेंडिंग मंगल आरती। ये बहुत खास है मंगल आरती, आप समझिए बात को, दिन की सारी क्रियाओं से बहुत विशेष है। इसका महत्व अभी नहीं समझ पाएंगे। गुरुपाद जी बोलते थे, जो 12 साल लगातार मंगल आरती अटेंड कर लेगा, वो जो बोलेगा वो सही हो जाएगा। मैं उसने बोल दिया ठीक है जाओ, ऐसा हो जाएगा, उसको होना है, मतलब सिद्ध बाबा जी हो गए वो 12 साल लगातार। एक हमारे भक्त हैं दिल्ली मंदिर में, वो 34 साल से कभी एक दिन भी मंगल आरती मिस नहीं की है। कितना? 34 साल से। एक बार बहुत बीमार पड़ गए, एडमिट करना पड़ा, तो एक शर्त पे गए वो कि 4:30 बजे हमें वापस हॉस्पिटल से मंदिर आना चाहिए। तो डॉक्टरों ने फिर प्रॉमिस किया, तो 3:30 बजे वहाँ स्ट्रेचर पर उनको लिटा के लाए, मंगल आरती में प्रवेश किया, मंगल आरती करके फिर गए भर्ती किया उनको। जैसे 3 दिन चला, तो 3 दिन डॉक्टर लोग 3:30 बजे हॉस्पिटल से उनको गाड़ी में एम्बुलेंस में ला के मंगल आरती कराए मंदिर की, फिर वापस ले जाते थे। बोले हम नहीं छोड़ेंगे, प्रभुपाद जी ने बोला है ऐसे ऐसे नियम है इसको भक्तों के। कोई 40 साल से मंगल आरती मिस नहीं किया है, कोई साल में केवल 1 या 2 दिन मंगल आरती मिस होती है, क्या पूरी साल चलती है। ऐसे ऐसे नियम, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर में राधा गोविंद देव का कितने कितने लोगों ने मंगल आरती अटेंड की? जयपुर छोड़ को रही में मुश्किल हो रहा है यहाँ जयपुर की बात। जयपुर में राधा गोविंद देव की मंगल आरती में 4:30 बजे 4,500 लोग आते हैं। कितने? 4,500। एक आध दिन चलेंगे जयपुर, ट्रिप रखेंगे छोटे से, बहुत अच्छी जगह है जयपुर, गुप्त वृंदावन बोला गया जयपुर को, गुप्त वृंदावन, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। 4,500 लोग मंगल आरती में आते हैं। राजा के महल के सामने है मंदिर उनका गोविंद देव का। तो राजा गोविंद देव जो है ना वृंदावन में, गोविंद देव वो एक्चुअली ओरिजिनल जयपुर में है, ओरिजिनल उनकी जयपुर, हाँ और भैया है। अब हाँ तो वही है, 4,500 लोग आते हैं उनकी मंगल आरती में सुबह सुबह 4:30। भीड़ आप देखोगे, माय लॉर्ड, इतने लोग डिवोटेड हैं, क्योंकि उन्हें पता है मंगल आरती का मतलब क्या है। हमसे रजाई नहीं छोड़ी जाती है, कभी गले का दर्द, कभी कमर का दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी मन का दर्द। तो आज मन दर्द हो रहा था। अरे इतना बहाने, हालांकि कुछ वक्त लोग आने लगे हैं आजकल सीरियसली, बहुत अच्छी बात है, आइए। और मौसम भी खुल गया अब आई थिंक, है ना? इतना ठंडी कोहरा वोहरा होता है क्या बाहर? सुबह नहीं होता ना? ठंडी हवाएं कांपने वाली अब नहीं है ना, थोड़ी बहुत हल्का हल्का, दैट्स गुड ओनली, अच्छा लगता है ऐसे तो, है ना? गले में दर्द है तो मंगल आरती में आइए आप, हो सकता चला जाए, वैसे तो जाने का नहीं। हाँ कब तक ये गले का दर्द का बहाना।
अब देखो नितिन पू का कितना अच्छा है इन लोगों का, परमिशन लिया कि बोली पेपर आ रहा है अभी 5 दिन का आप छुट्टी दे दो, उसके बाद 8-9 तारीख से आएंगे, मतलब एक दिन और मिस हो गया, कल से मोस्टली फिर से चालू हो जाएगा। नहीं आने के बाद फीवर हो गया था। ओके आई अंडरस्टैंड या फीवर ठीक हो हाँ, तो अब कल से लेके ना हो सकता है ना। गया। जी हाँ, परमिशन छुट्टी हो गई ना पूरी, हाँ, दिन छुट्टी मांगी है, ऐसा अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा चलो कितना अकाउंटेबल व्यक्ति है, बता रहे पूछी क्या हो सकता है, मैं 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए, घर से अटेंड कर लूंगा मैं, तो घर से किया फिर हमने, सच नाइस, अच्छी आदत है ना, ऐसे ही करना चाहिए हमको। आप 7-8 जो लोग हो जिनको फिक्स किया गया इतने मुश्किल से, आपको मंगल आरती तो मिस नहीं करनी है। एक आध दिन हो जाए तो सजा, पता है हम लोग सजा क्या मिलती थी हम लोगों को बॉयस में, मंगल आरती में सजा थी 108 महामंत्र लिखने पड़ते थे हमको सबके सामने। अभी भी हमारे कानपुर में अगर हम लोग ब्रह्मचारी लोग मंगल आरती मिस करते हैं तो 108 मंत्र पनिशमेंट लिखी है आप, तो सबके सामने बैठ के कॉपी पेन लेके लिख रहे हैं, सब देखते थे अच्छा लेट हुए हैं आज, कानपुर में बहुत आनंद आया सुबह। अरे अलग ही आनंद है। अच्छा, एक चीज और प्रभु जी, वहाँ सारे लोग एक दूसरे के प्रति इतने डिवोटी हैं कि ये लगते हैं कि किसी दूसरे ग्रह के, इतने डिवोटी हैं एक दूसरे के। भक्तों बहुत प्रेम हो ही जाता है साथ में जो रहते हैं, अलग हो जाता है स्तर का, बहुत आनंद वाला जीवन है बाबा बैरागियों का कलयुग में। इच्छा हो तो बताना कभी कुछ दिन तो 2-4-10 दिन बिता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ा आनंद आता है एक्चुअली, इसलिए तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती। एक्चुअली हम लोगों के लिए एक सजा होती है, पता है, आप बाहर कहीं भेज दिया, आपको जाओ वहाँ प्रचार करो, अकेले आप हो, कोई है नहीं आपके साथ ही, तो वास्तव में एक तरीके का बड़ा सजा होती है हम लोगों के लिए, अकेले जाना पड़ेगा, 4 दिन अकेले रहेंगे, तो एक्चुअली फिर भी करते हैं, सेवा है ठाकुर जी की, तो कौन आप छोड़ के आना चाहेगा ऐसे माहौल को, बताइए आप। तो मंगल आरती विशेष है ना, इस पे यहाँ ऐसा माहौल बनाइए आप, 20-25 भक्त अगर रेगुलर हो गए ना, आप देखो वही आनंद आप यहाँ लूट सकेंगे। कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं देखा हूँ अकेला ही हैं, मोबाइल भी लगा रहे हैं, कभी कभी हमारे भक्त भी यहाँ के कभी कभी हो जाते हैं लेट, मोबाइल लगा रहे हैं, फिर माइक चालू कर रहे हैं, स्टैंड लगा रहे हैं, शंख बज रहा है, पुजारी जी हैं, मतलब पुजारी बहुत हमारे तगड़े हैं, ये बहुत खुशी की बात है, नहीं तो भगवान जी को भी उठाना पड़ता है फिर सुबह से, वो एकदम पक्के व्यक्ति हैं, मतलब वेरी हाई क्लास, दोनों का उदाहरण उनका आदर्श उदाहरण है एक्चुअली, मतलब कहाँ ब्रह्मचारी लोग लग रहे हैं उनके सामने, सन्यासी पक्के एकदम, आने का टाइम तो निश्चित है। तो अकेले पे देख रहा गा रहे हैं अकेले, कोई है नहीं पीछे बजाने वाला, न कुछ रिपीट करने वाला, रिपीट भी खुद ही करो माइक में, फिर भागते भागते गेट खुलता है, लोग इन प्रूफ आते हैं 2 मिनट लेट, 1 मिनट लेट। हालांकि ये प्रभु जी हमारे हैं, नाम भूल जाता हूँ प्रभु जी, चंद्र प्रकाश, चंद्रकांत, चंद्रिका प्रभु, ये हमारे फिक्स हैं एकदम टाइम से, एकदम 1-1.5 महीने से एक दिन भी मिस नहीं की, 1.5 महीने से हो रही मैं, एक दिन भी मिस नहीं है, बता बड़ा बात है ना, यहाँ पे उदाहरण देखो आपके सामने, और तो सब गोलमाल वाले हैं, किसी का कोई गारंटी नहीं है, कुछ लोग बना रहे हैं अपना नियम, अच्छा है, धीमे धीमे प्रयास करें, एटलीस्ट 5 दिन कोशिश करें, 6 दिन तो फिक्स करके रखो, एक आध दिन 13 बीमार हुए तो नहीं आए, आना है बीमारी में भी, ऑनलाइन लिया था। नहीं आ सकते हो, इतनी बीमारी है कि आप चल पा रहे हैं घर, इतना तक है तब तो आ जाओ, क्या होगा, बीमारी है तो है ही, मतलब सोते रहो या खड़े रहो, बीमार तो रहना ही है ना, हम लोग तो ये कॉन्सेप्ट है, अब बीमार हो तो आप सोते रहो या खड़े रहो या आरती में, तो बीमार तो हो ही ना, अभी दवा डॉक्टर ने बोले 3 दिन लगेंगे, तो 3 दिन लगेंगे, अब आप यहाँ खड़े हो चाहे घर में पड़े हो, 3 दिन कुछ ऐसा हो गया कि भाई बाहर निकलना नहीं है, या फिर ठीक है बात अलग है, लेकिन नहा नहीं थे, नहीं आए थे, आ जाते। बिना नहा के भी अलाउड है हमारी मंगल आरती में। हाँ, कभी हम लोगों को ऐसा हो जाता है टाइफाइड या बड़ा फीवर है, तो हम लोग कम्बल रजाई आके खड़े हो जाते हैं पीछे, एकदम खड़े होते हैं, कांपते रहते हैं, और फिर चले आके रजाई में सो जाते हैं, करते हैं हम लोग ऐसा, कोई दिक्कत क्या है, कांपना है, रजाई के अंदर कांपे रहो, यहाँ कांपते रहो, भगवान के अच्छे सामने कांप लो, दिखेगा बेचारा मर रहा है, कुछ कृपा करेंगे, नहीं बात सही है, फिर तुम्हें डेंगू हो गया, कहाँ पर हो तुम रजाई में, तो मत ना हो ना, ठाकुर जी के सामने आके कांपो, देखो तो हालत हमारी क्या हो रही, तुम्हारे भक्त माला करते हैं, तुमने क्या किया हमारे साथ, तो कम से कम भगवान को दया तो आने दो, बताओ गलत है कि नहीं प्रवेश जी। हाँ, अरे कुछ फर्क नहीं होता,
पूजा जरूर करनी है। अरे हम लोगों का भी माता जी यही है, कुछ भी बुखार कितना भी 3 टाइम नहाना नहाना, ये टाइफाइड हो डेंगू हो मलेरिया हो नहाते हैं, है तो है, क्या करोगे आप, नहाओ आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा, कभी मत सोचना बढ़ जाएगा, जिसको बढ़ना होगा वो रजाई के अंदर अंदर बढ़ता चला जाएगा, आप बड़े हो बढ़ता चला जा रहा, होता है कि नहीं? क्योंकि प्रभु जी परसों बोल रहे थे कि अगर आप लेट हो तो बिना नहाए चलो, हमने कहा नहीं। नहीं बिना नहाए भी है भाई, बीमारी ऐसी है, नहीं हो पाया ठीक है, आ जाओ आप बाहर खड़े हो जाओ, थोड़ा सा किनारे खड़े हो जाओ, पीछे कम्बल ओढ़ के, किनारे कम्बल ओढ़ के, मतलब सब जान जाते हैं है बीमारी, तो सब दूर से ही प्रार्थना करते हैं भगवान कृपा करो इस पर, तो वो जाना अच्छा है। और मान लो आपको लगा कि शरीर छूट जाएगा आज, तब तो जरूर मंगल आरती में जाओ, भगवान के सामने शरीर छूटे यार, वैकुंठ मिल जाएगा, रजाई के अंदर निपट गए, क्या मिला? नहीं गलत सही बात नहीं है। मान लो प्रभु इतने बीमार हैं, मान लो लग रहा है कि आज, मैं अपनी बता रहा हूँ, मालूम मैं इतना बीमार हूं आज कि मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है 4 बजे के आसपास शरीर छूटेगा, मान लो लग रहा है, तब तो हम 3:30 बजे मंदिर के बाहर खड़े हो जाएं, कल हम गेट के बाहर पड़े मिले भक्तों को, गए तो देखेंगे चले गए, तो खोल के भगवान से हरे कृष्ण मंत्र कर देंगे, भगवान इनकी आत्मा को सही जगह पहुंचे। रजाई में चले गए, भक्त आए 9 बजे, 5 घंटे रजाई में पड़े पड़े, आत्मा जब तक नरक यमराज पहुंच गई, अब वहां से वापसी भी नहीं हो रही भाई, गलत नहीं, गलत बात, सही बात भाई, आप छूटे, भक्तों ने उसी समय मंगल आरती में देख लिया, अभी तो खड़े थे नीचे क्यों पड़े हैं, अभी तो प्रणाम भी नहीं हो रहा, चले गए, तुरंत प्रार्थना करेंगे, गंगा जल तुलसी पत्ता हाल मिल जाएंगे। अब पता चल रजाई में 4:30 बजे शरीर छूट गया, भक्त मंदिर में वापस कब आएंगे? 9 बजे, वो भी प्रसाद चालू है तो सीधा प्रसाद लेके 10 बजे, कितना समय हुआ? 5 घंटे, 5 घंटे में तुम्हारी आत्मा यमराज ने पूरा उसकी चटनी पूरा सेट कर दिया उसको। अब भक्त आ रहे, भगवान की आत्मा के लिए प्रार्थना करें, कहाँ आत्मा, पता चला यमराज जी बोले हो गया काम, क्या मतलब हुआ? पता प्रभु जी गलत क्या? तो शरीर छोड़ना है तो भगवान के सामने, और इतना बीमार नहीं आपको लगा शरीर नहीं छोड़ेगा तो पड़े क्यों, फिर तो सामने आके खड़े हो, भाई इतने बीमार नहीं हो कि भाई शरीर नहीं छूट रहा, मुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, तब तो आके खड़े हो जाओ ना सामने, चित्त भी अपनी पट भी अपना, मनना है तो आओ, जिंदा है तो आओ, नहीं करना चाहिए, सब मन के खेल होते हैं, बुरा नहीं मानना, क्योंकि 7 महीने भर में आप 4-5 दिन बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे, सबको अनुभव है, तो वो गारंटी से छूट नहीं है, फिर तो आपकी थोड़ी बीमारी में तो 4 दिन तो वैसे ही चलेगा ना हमारे, कभी ऐसा नहीं होगा आप 4 महीने कुछ बीमारी नहीं हुई, कभी नहीं होने वाला ऐसा, कभी खांसी, कभी सिर में दर्द, कभी, ठीक है होने दो, आगे बढ़ो यार, खाना खा ही रहे हो आप, घर के काम कर ही लेते हो, पड़े पड़े हर काम हो रहा है घर का, बस मंगल आरती छूट रही बीमारी में। अपने जी को बुखार आ गया, पेपर छूटा क्या उनका, फिर कुछ भी हो पेपर देने जाते कि नहीं, अब तो देखा अभी पकड़े, कानपुर तक चले गए फीवर लेने, फीवर मतलब होते हुए पेपर देने, कानपुर तक चले गए, पेपर दिया, आके घर पे पड़ गए, यहां तक नहीं आ पाए, बीमार हैं, कानपुर कौन गया फिर? ये मन के खेल है, थोड़ा समझ गए नितिन पूना, तुम नहीं ठीक, या दैट इज द मेन पॉइंट, दैट इज द मेन पॉइंट। तो वही तुम रात में अगर 1 बजे तक नहीं सो पाए हो आप, तो सीधे आ जाओ 2 बजे, 16 माला हो, मंगल आरती हो, फिर सोना ढंग से, मतलब हर स्तर से आपको आरती नहीं छोड़नी। एक हमारे सोनू प्रभु जी हैं, बोले प्रभु जी 3 बजे तक नींद नहीं आती, मैंने कहा वेरी गुड, तब तो 3 बजे सीधे मंदिर आओ, 16 माला करो, फिर जाके सो अपना आरती करके, इन्हें बहुत अच्छा आइडिया लगा, अब इनको 12 बजे आ जाती है, ऐसा टाइम चुना है प्रभु जी, अब तो 12 बजे तक तो आए, नहीं फैक्ट है, हम लोगों के साथ ऐसा होता है प्रभु, कभी कभी हम लोगों को बच जाते हैं, कोई बहुत टेंशन है, कोई गड़बड़ हुआ प्रोजेक्ट में, तो रात भर चिंतन चलता, देखा नींद नहीं आ रही, 12 बजेगा, 1:30 बजेगा, जैसे ही 1:30 बजे हमने सोचा नींद नहीं, तुरंत हम उठ के बैठ गए, आप बस मन को बोला आज तू गया बेटा, शरीर को बोला आई एम सॉरी, आज आपको रेस्ट नहीं दे पाएंगे ज्यादा, हमने आपको 5 घंटे पढ़ा बेड पर रखा है, आप नहीं सोए, बात करनी पड़ेगी आपको, मन को समझाना पड़ेगा भाई हमने आपको 4 घंटे दिए थे, आप नहीं सोए, सोचे तो अब थोड़ा जप ही हो जाए, इतनी देर चले तो हो ही, तुम बैठा हो, फिर 1:30 बजे से माला करो, 3:30-4 तक 16 माला कंप्लीट, बढ़िया स्नान करके बढ़िया आओ, मंगल आरती करो, 5 बजे गए, फिर मन बोलता अब सो जाओ, आरती हो गई, फिर बोलते हैं अब गुरु पूजा ही सही थोड़ी, गुरु पूजा हो गई,
बोलते अब सो जाओ। फिर बोलते भागवत क्लास बची 8 से 9, 1 घंटे की तो बात है। 9 बजे प्रसाद का समय, मन बोलता प्रसाद लेके ही सोएंगे। तो पूरा उसको खींच दिया हम लोगों ने, 1 बजे से उसको घुमा घुमा के उसको 9 बजे तक खींच लिए। अब 9 बजे प्रसाद लेके मन बोलता है अब तो लेट ही जाओ, तो लेट जाएंगे, अब क्या करना है, करना चाहिए, डोंट प्ले। मन धोखेबाज है। 1-1:30 बजे तक नहीं सोया, फिर 1:30 बजे के बाद सीधी माला चालू कर दो खड़े होकर, और बढ़िया नहा धो के अंग आरती में। भगवान को फील होना चाहिए कि कितना गंभीर है ये भक्त। देखो हमारा पूरा उद्देश्य क्या है, ठाकुर जी को इम्प्रेस करना। आने जाने की बात नहीं है प्रभु, लेकिन इम्प्रेस व्यक्ति कब होता है, जब आप थोड़ा एक्सटेंड करते हो उसके लिए। भगवान को लगे बताओ बेचारा एक्सटेंड किया, उससे भगवान इम्प्रेस हो जाते। वो हमारा गोल है। आरती से हमें वास्तव में मंगल आरती से कोई लेना देना नहीं है। गुरु जी भगवान को थोड़ा तो लगे कि यार सीरियस है व्यक्ति, बस वो हमें दिखाने होते। दैट इज द मेन पॉइंट। एफर्ट दिखाना, आपको वो नहीं करना ज्यादा। आप यहाँ आके खूब बैठ जाओ कुर्सी पे, कम्बल ओढ़ के कांपते रहो, कुछ मत बोलो, लेकिन केवल आपकी प्रेजेंस से दया उत्पन्न हो जाएगी। देखो बीमार थे प्रभु जी फिर भी आए, होगा कि नहीं? आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है, कोई बीमार भी था फिर भी आपके लिए कुछ किया, इमीडिएटली आपको दया, तो भगवान को क्यों नहीं आएगी वो दया? तो उनकी दया को आकर्षित करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं लीला। अब समझ गए पूरा पॉइंट क्या है? ये है मेन कॉन्सेप्ट। थोड़ा बहाना मिला नहीं, 0.5 का हमने छुट्टी मार दी। तो ये साफ साफ हम ये प्रकट कर रहे हैं कि बस भगवान मौका ढूंढ रहा है तुमसे दूर जाने का। इसका मतलब क्या होगा? बस मौका ढूंढना। 4:30 बजे छींक आ गई, अरे छींक आ गई, अशुभ है, बाहर नहीं जाना है, तो रजाई के अंदर जाना है। तो ये बहाने ढूंढ रहा है भगवान से बचने का। तो भगवान को भी लगेगा यार तो मौका ढूंढ रहा है, थोड़ा ही कुछ हो जाए, हाल आज नहीं, आज नहीं। तो कैसे आप आकर्षित कर लोगे कृपा को यार? नहीं लॉजिकल बात है। बिल्कुल सही है, बहाना ढूंढ रहा है बस मौका, वो नहीं करना कैसे भी करके हमको। समझ में आ रहा? दिखाओ मैं बीमार हूं, और मैं गारंटी लेता हूं आप बीमारी में आए और आप मालूम सीढ़ों पे आते आते चक्कर आके गिर गए, उस दिन आप देखना जितने खड़े हो भक्त, सबकी कृपा आकर्षित हो जाएगी। अरे प्रभु इतने बीमार थे, आप क्यों आए? अरे प्रभु जी मंगल आदि सोचा कर लेते। इमीडिएटली विल विन द हार्ट ऑफ योर गुरु एंड भगवान कृष्ण। गुरु जी एकदम गदगद हो जाएंगे, यार कितना गंभीर हो, गले से लगा लेंगे, हो गया जीवन सफल हमारा। आरती में गए चाहे नहीं, बीमारी ने हमें कृपा करा दी। उदाहरण आप उसका ले लो ना, सुदामा और कृष्ण का। जब लकड़ी काटने गए तो रोज तो लकड़ी काटने जाते थे, आपको पता है। वही वाला दिन क्यों आया भागवतम में, जब फंस गए, तूफान आ गया, गुरुजी घबरा, वही वाला चैप्टर क्यों आया भागवतम में? लकड़ी तो वो पूरे साल काटने जाते थे। ये बताओ, कोई बताओ इसका आंसर क्या है? क्योंकि उस दिन सेवा में समस्या आ गई, और वो समस्या से गुरुजी का हृदय पिघल गया। बकाया खूब लकड़ी काटने जाते थे। गुरुजी एक भी दिन बहुत, बेटा आज तुम्हारा जीवन सफल। उसी दिन क्यों गुरुजी ने बोल दिया कि बेचारे बच्चे देखो हमारी सेवा में गए हैं और फंस गए, रात भर कांपे। सुबह सुबह गुरुजी चिंता में पड़ गए, पूरे भक्तों को लेके गए, चलो ढूंढो उन बच्चों को। देखा तो बेचारे कृष्ण सुदामा छोटे छोटे बालक हाथ में लकड़ी लिए हैं गुरुजी की, और एक हाथ से हाथ पकड़े एक दूसरे को, और एक हाथ में लकड़ी लिए, और पेड़ के नीचे कांप गए। रात भर छोटे बच्चे डर गए। जैसे गुरुजी देखा, बोले गुरुजी लकड़ी, क्षमा करना, लेट हो गया, वो बारिश की वजह से फंस गए। गुरुजी की आंखों से आंसू तलतला गए कि बच्चों तुम लोगों ने कितना त्याग किया मेरी सेवा के लिए, जाओ आज से जो भी मैंने सिखाया कभी तुम नहीं भूलोगे। उसी दिन आशीर्वाद दे दिया। लकड़ी तो रोज कट रही थी, उस दिन क्यों मिल गया? अरुणी का उदाहरण सुना, वो पानी खेत में जा रहा था, लेट गए थे। उस गुरुकुल में कितने शिष्य थे? अरुणी का ही नाम क्यों याद है आपको? सबका याद क्यों नहीं है? त्याग किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना एफर्ट डाला है। और अरुणी नहीं, अच्छा केवल अरुणी का वो एक ही लीला क्यों याद? उसके आगे पीछे याद है कभी अरुणी गुरु का इंटरेक्शन? क्यों? उस दिन तपे हैं वो, थोड़ा सा सहन करे हैं, संघर्ष करे हैं सेवाओं में। उस दिन की घटना सबको पता होगी। देखो अरुणी भी वही तो अरुणी है, गुरु के आश्रम में कुछ साल तो रहे हैं, वही दिन क्यों केवल आपको पता है? हाँ, वही दिन क्यों पता है? उस दिन तपा है वो सेवा में। और मान लो पानी जाके तुरंत कुछ करते बंद हो गया, आ जाते, क्या वो भागवत में नाम आ रहा था? तो हम कंफर्टेबल क्यों चाहते हैं भक्ति?
हमें तो मौका ढूंढना चाहिए, सेवा में थोड़ा तपें, संघर्ष हो, कुछ त्याग हो, जिससे कि कृपा उस दिन आकर्षित होगी। कृपा रोज रोज नहीं होगी। आप 20 साल तक आते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आप भी मस्त आ जाओ। लेकिन उस जिस दिन आप तप के आ रहे हो, फंस के आ रहे हो, चिंता में, रात में जा सो नहीं पाए, फिर भी सुबह सुबह 1:30 खड़े हो गेट पे, पूजी आज नींद नहीं है, मैं सोचा आती हूँ, उस दिन आप देखना अलग आपके प्रति भाव आ जाएंगे भक्तों के। ये सीक्रेट है, हमारे घर परिवार में तो ऐसा होता है। बच्चा वही रोज रोज कुछ करता है, रोज रोज मम्मी को अच्छा नहीं लगे, लेकिन एक दिन बीमार है, कुछ तो है, फिर भी उठ के होमवर्क कर रहा है। मैं बोली बेटा क्या हुआ, डॉक्टर बोला रहे, मम्मी होमवर्क करना चाहिए रोज, आपने बोला था। और उस दिन आपका हृदय पे लगा, अरे बेटा आज तो सो जा, चुम्मा ले ली, गले लगा लो बेटा आज। भाई रोज करा तो कुछ नहीं, चिल्ला और रहते आप, आज क्यों गले लगा लिया? आज वो संघर्ष में वो सेवा कर रहा। ये छोटे छोटे सिद्धांत है समाज के, तो भगवान के लिए भी वैलिड हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी सिद्धांत लागू हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट। इसलिए मैं बोल रहा हूं संघर्ष में तो जरूर करो। लटकते पटकते गिरते उठते। अब जो बड़े, अब कोहरा आया, रोज ही कोहरा है, अभी 2 महीने बाद आएंगे, फरवरी के बाद, ठीक है। बारिश खत्म होने के बाद मुझे बोलेंगे हाँ बेटा हो गया कल्याण तुम्हारा, प्रसन्न होंगे। जो भी कुछ है पूजी बात सारा गया विभू जी, सारा गया, शादियां हैं 5-6, रुक जाओ। वाह, मतलब क्या है तुम, मतलब लास्ट प्रायोरिटी पे है क्या तुम्हारे भगवान जी? मंगल आरती लास्ट प्रायोरिटी पे, जब सब सेट हो गया घर में, टाइम से सो भी गए, शरीर भी फिट है, सारा भी नहीं है, अब चलो देखते हैं, सुबह आंख खुल गई तो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, तुम थर्ड प्रायोरिटी पे डाल दी तुमने भगवान को, यही तो है इसका मतलब। तो गलत नहीं बोल रहा हूं, सब सेट है, नींद भी पूरी है, शरीर भी फिट है, बुखार भी नहीं है, छुट्टी भी है अगले दिन, खांसी भी नहीं आई सुबह, मौसम देखा कोहरा भी नहीं है, हाँ अब तो मजबूरी में जाना पड़ेगा, कौन सा बहाना बनाएंगे? इसका मतलब यही तो इनडायरेक्टली, इसका मतलब इनडायरेक्ट क्या, अब बहाना भी नहीं कुछ। तो यार किसको आकर्षित करने वाले हो, आते रहो फिर ऐसे तो जीवन भर। गैप गोला, एक दिन चलता रहेगा। आप भी भगवान बोले तेरा आत रहो बेटा, तुम 2-4 जन्म लो, एक में काम नहीं होगा, गंभीर होना पड़ेगा, गंभीर। Am I right? It is logical ना? क्यों हम उसको धीरेपन कर रहे हैं? मंगल आरती के यहाँ टॉपिक आता है, मैं वहां अटक जाता हूँ कुछ समय के लिए, क्योंकि ये जान है भक्तों की, जान है हमारी, इस्कॉन में जान है मंगल आरती, और जान है तो जान है। मंगल आरती नहीं है तो क्या कर रहे हैं फिर? समझ गए ना फिर? ठीक है प्रभु, समझ में आ रहा है? लोकिनपुर का उदाहरण है हमारा। जिस दिन ही मंगल आरती में नहीं आते, हम समझ जाते हैं आउट ऑफ रही है, गारंटी से। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, देख समझ में आ रहा है? ऐसा विश्वास, आउट ऑफ रही है, मंगल आरती में नहीं है, ये मुझे बाय डिफॉल्ट पता चलता, रहे हुए होंगे ही नहीं। तो ऐसा जीतना है विश्वास हमें, और फिर हम देख लेंगे ऑनलाइन होंगे, फिर चाहे जहां हो, भारत भर में, दुनिया भर में ऑनलाइन पे लटक रहे होंगे। दैट इज द कॉल डिवोशन एंड फेथ, इसको कहते हैं भक्ति। थोड़ा दृढ़ता तो होना ही चाहिए यार। हर दिन कहाँ है, आज खांसी, आज सिर दर्द, आज चक्कर, आज दांत दर्द, आज कमर में दर्द। अरे इतने दर्द हैं तो तुम मंदिर में बैठना चाहिए, घर कर क्या रहो तुम घर में? इतने कष्ट हैं जीवन में, तो मंदिर छोड़ के जा क्यों रहे हो घर? 24 घंटे रहो, प्रार्थना करो भगवान, इतने कष्ट हैं जीवन में। समझ में आ रहा? ठीक है, गुड। महाप्रसाद, आरती के बाद थोड़ा प्रसाद हो जाए। महाप्रसाद अर्थात निर्मालय स्वीकार करना। पढ़िए फटाफट अगला टॉपिक। निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं, जैसे हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक तक पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है, भगवान की थाली, पूजा, इत्र सब क्या है? ये महाप्रसाद। इसको बहुत प्रेम से लेना चाहिए। जय महाप्रसाद, राधा माधव भगवान की। नरसिंह देव को लग रहा तुरंत हाथ में लगता है इसको, मन में जय नरसिंह देव की जय, फिर इसको सूंघो, नरसिंह देव का इत्र है। फूल सूंघाते हैं ना आरती के बाद, तो फूल एकदम सुनना चाहिए, महाप्रसाद आ रहा है भगवान का, तुरंत उसको भर के जी भर के स्पर्श करना चाहिए। और फिर उनको फूलों को व्यवस्थित स्थान पर रखना है, कहीं इधर उधर फेंकना नहीं होता है। ये सब क्या आते हैं?
महाप्रसाद, भगवान का जल ऊपर आता है ना जल, भक्त दान, महाप्रसाद समझना चाहिए, जय महाप्रसाद की जय, ऐसा बोलना चाहिए मन में उसको, है ना, मन में जय महाप्रसाद की जय। ठंडियों में कोहरे में जरूर भक्त बोलते थे दूर रखो महाप्रसाद, और अवध कुछ को अगर महाप्रसाद बांट रहे हैं तब तो जल महाप्रसाद, उनका उद्देश्य था इसको खाली करना है 250 ml पूरा डाल देंगे, गिने चुने 4 भक्त हैं, अब एक पे कितना पड़ा 50 ml ठंडियों में कहाँ जाएगा वो? तो उनके अगर आप आसपास बैठे हो तो गीला कर दे। पूरी धोती एक दिन बैठ गए नीचे गलती से और वो चालू हो गया ऊपर से, पहले भरे के 50% तुम ले, पूरा भरते दे दे, थोड़ी देर में हमने देखा तो धोरे गीली हो गई, हमें गीली क्या हुआ, देखा तो प्रभु जी ऊपर से लगे हैं, महाप्रसाद की दम ले ली प्रभु जी ने भक्त भर भर के देते हैं महाप्रसाद उसी का। चलिए, फूल अथवा हार, निर्माल्य पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर दें। महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करके गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। जैसे पहनाते ना स्पीकर को कथा चाहिए, वो महाप्रसाद के रूप में, इसलिए नहीं पहना रहे, नेताओं वाली माला नहीं है, ताली नहीं बजाते हैं, वो प्रसाद है, वो दिया जा रहा है कि अच्छे से कथक कर सकें वो, तो उसको उनको, और आपको भी शर्मानी चाहिए, कोई वरिष्ठ भक्त आपको माला दे रहा है, महाप्रसाद दे रहा है, तो ये नहीं नहीं हम तो लायक नहीं है, नहीं नहीं इतने भी गिरे नहीं हो तो महाप्रसाद ले सकते हैं समझ, उसको स्वीकार करना, कोई भी हो वरिष्ठ भक्त, जब भी अपना मन में पहन रखिए तो दे रहे हैं किसी नए भक्त को, तुरंत उसको भी महाप्रसाद हो गया, भगवान का और भक्त का दोनों का ही मिल गया, तो जरूर उसको तुरंत स्वीकार करके उसको आंखों से लगाएं, सूंघें, और भक्तों को सुना सकते ठाकुर जी की माला आई है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आ गया, उसको शर्माना नहीं है, तो बहुत गिरे हुए हैं इसलिए तो दे रहे हो, गिरे हुए हो ना ऊपर उठ जाओगे इसलिए दी जा रही है, क्यों दे रहे हैं भगवान कृपा, ऊपर उठेंगे ना, ले लेना चाहिए उसको, उनका कुछ प्रसाद, खीर प्रसाद मिला, जी लोग वरिष्ठ खा रहे हैं, थोड़ा उन्हें लेके आपको दे दिया, आप पाओ उसको, तुरंत कृतज्ञ खिला लो, एकदम है भक्तों का जूठन, भक्तों का जल, भक्तों का आभूषण वस्त्र, उनके महाप्रसाद रूप में लेना चाहिए, गुरुओं के वस्त्र खास तौर से। ओके, नेक्स्ट चरण अमृत। चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। चरणामृत की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है, 8 लाख बार अधिक पाप, और आगे तो लिखा है सीधे इसमें, नरक, कई वर्षों तक नरक गामी होता है। एक बढ़िया चीज वहां देखी, जैसे चरणामृत दिया जा रहा है, हाथ धुलवाया, लेने के बाद बगल में ही एक पात्र रखा है, हाथ पहले आप दीजिए, इसके बाद हाथ धुलवाएंगे तो जो भी है उस पात्र में जाएगा, और उसके बाद एक चीज और देखिए, वो नहीं देखा क्या था उसके बाद, तौलिया भी हाथ पहुँच लो आप, इसको हम चीजें बहुत सिस्टमेटिक हैं, इन्हीं के बाहर दे दिया बेचारे पिया हाथ, अब वो सो जाओ, अब क्या करें, तो बालों में भर लेते हैं वो, अरे बालों में नहीं भरना होता है, देखा ये आदत है अपनी, ले तुम भी पियो, नहीं, अरे वो अच्छा नहीं, क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या है, पीने वाली चीज बालों में क्यों डाली जा रही है, पता नहीं, भारत में अलग ही परंपरा है, रीति है, कुछ तो पहले बालों में डालते हैं फिर पीते हैं जो बच्चा है अरे नहीं करना उसको, पीने वाली चीज फिर बाद में, बालों में नहीं, मंदिर में अपना अच्छा हाथ धो लीजिए, बस करके उसको फिर साफ कर लीजिए, पहले हमने सोचा ये भी मिलना पी ले, समझ, कुछ लोग वही करते हैं, वो भी पी लेते हैं, हमने हाथ फिर कर दिया उन्हें नहीं, प्रभु जी इसमें दो बचा है आउट ऑफ सिलेबस। तो जीभ से एक्चुअली चाटा नहीं जाता क्योंकि जूठा हाथ हो जाता है, आपको पता है, चरणामृत को हमें यहाँ ओंठ लगा के बस अंदर डालना होता है, इसको ऐसे नहीं, वो जूठा हाथ हो गया, आप कंटेमिनेटेड हो गए, अब आप भूल नहीं चढ़ा सकते भगवान को, तो आइडियली क्या है, जीभ से जूठा होता है, ओंठ से जूठा नहीं होता, तो जैसे लोग आचमन लेते हैं ना, केशवाय नमः, तो ये जीभ स्पर्श नहीं होती, यहीं से दाढ़ी से थोड़ा सा ये टच हो जाता है, बस इतना चलेगा, तो चरणामृत का आइडियल आचरण क्या है, हाथ में लेते ही यहाँ से थोड़ा झटका देके पूरा अंदर होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है, चरणामृत नहीं है वो,
कहीं बचे ना गाढ़ा दही मक्खन होता है तो थोड़ा बहुत अगर हमें हाँ, तो फिर जीभ से अगर चाट रहे हो तो प्रॉपर फिर हाथ हाथ धो के आचमन लेके फिर आगे बढ़ो, नहीं तो जूठे हो गए अब आप। तो ठीक है, आप चाट रहे हो, कभी कभी इतना टेस्टी भी हो जाता है, मन करता है कि अच्छे से ले लो, ठीक है ले लो, फिर उसको फिर हाथ धो के आचमन थोड़ा कर लो, आप जूठे हो गए अभी। तो फिर बहुत कम लो, एक बूंद लो, नीचे न गिर पाए। तो कम लो ना जरा सा। एक हाथ नीचे रख सकते हो, ऐसे रख हाँ तो फिर चम्मच से पी लो सीधा, हाथ पे मत फैला रहो नीचे 8 लाख बार। हाँ, समझ गए। 8 लाख बार है तो बैकअप भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैकअप मुश्किल। मस्तक पे लगाया जाता है ऐसा लिखा है इसमें, लेकिन मस्तक पे मतलब ऐसे प्रणाम करो, ये नहीं कि ऐसे दही लगा लिया चंदन की जगह, वो नहीं होता मस्तक। लेके उसको ऐसे प्रणाम करके फिर ऐसे, समझ में आ रहा, लेके हाथ प्रणाम किया और फिर पी लिया, ये है मस्तक पे लगाना, लेकिन वो मस्तक ऐसे करके फिर ऐसे वो नहीं है। ठीक है, दाएं हथेली से लेना होता है, बाएं से नहीं लेना, ये सारी चीजें। ठीक है, और घी का दीपक, आगे पढ़ो, अगला पेज खोलो, अगला पेज, घी का दीपक। अब घी का दीपक जो सुबह सुबह है, पढ़िए उसके फटाफट। कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के पास ले जाया जाता है। इस्कॉन मंदिरों में दीपक का सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद के समक्ष ले जाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य एवं उपस्थित समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ है। अर्पित दीपक को आदर के आगे आदर पढ़ो, देने ब्रैकेट में लिखा है ना उसमें, माताओं के लिए। मासिक धर्म के दौरान माताएं दीपक को स्पर्श ना करें। तीसरे पढ़ो। अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करें। उसमें वही जय महाप्रसाद की जय। दीपक अब कैसे लेना है ये बताओ, कैसे लेना होता है? आरती जल रही है, कैसे लेते हैं? ऐसे लेके, अब कहाँ लेते हैं, फिर कहाँ ले जाओगे अब? ऐसा कि ऐसा कि ऐसा, क्या करना है? सबसे पहले आंखों में लेना चाहिए, ये आंखों में काम अंजन है, ये आंखें काम से पीड़ित हैं, तो दीपक की ज्वल से काम खत्म होता है। समझ आ रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट? इसलिए दीपक को हम आंखों में स्पर्श करते हैं कि भगवान ये आंखें दुनिया में इधर उधर गंदी चीजें हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं देखने में लगी हैं, इधर उधर मन भटकता रहते हैं, आंखों की वजह से तो बंधते हैं हम लोग, आंखें तो फंसा देती हैं। तो इन आंखों की में जो काम अंजन है, जो गलत विचार आ रहे हैं, गलत दिशा में जाती रहती हैं, उसको शुद्ध करें आप। तो जलती हुई दीपक, उससे आंखों को ऐसे लगाना चाहिए पहले, एक्चुअली फैक्ट है। उसके बाद फिर आप ऊपर भी ले सकते हैं माथे पर। समझ में आ रहा? नहीं तो काम इतना बड़ा शत्रु है जीवात्मा का कि भक्ति में भी ऐसा देखा जाता है, भजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मन गलत चीज़ों में लगा है, गलत दिशाओं में जा रहे हैं, तो सब चीज़ें सुपरफिशियल हो जाती है। बाहरी दृष्टि से हम क्लास कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन मन में वही विचार चलते रहते हैं, गंदे विचार, वहीं में अटके रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। पूरा जीवन निकल जाता है, 10-10 साल भक्ति में निकल गए, पता चला हम छोटी छोटी चीज़ों से नहीं उठे हैं अभी। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। कलयुग में तो बहुत खतरनाक है मन को गलत दिशा से जाकर रोकने का। इसलिए बहुत प्रार्थना करनी चाहिए, ठाकुर जी कृपा करिए, मन कब शुद्ध होगा हमारा, कभी मन के गलत विचार दूर होंगे, गंदी चीज़ों में बार बार गलत दिशा में जाता जहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए बहुत आवश्यक है मन को नियंत्रण करना। नहीं तो आप देखो, अक्सर ऐसा देखा जाता है, भक्त लोग भी, हमारी आरती, हमारा गाना बजाना सब इम्प्रेस करने के लिए होता है दूसरों को। आप देखो, अगर भक्ति शुद्ध नहीं हो रही तो हम नाचेंगे भी तो इम्प्रेस करेंगे, देखेंगे, देख रहे हैं ना भक्त लोग हमें, हाँ अब नाच रहे हैं। ये आपने देखा है, अक्सर ऐसा करते हैं लोग, शो ऑफ जिसको बोला गया। भक्ति सिद्धांत महाराज तो बहुत खतरनाक बोलते थे, बोलो वो लाइन, भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते, सन्यासियों को अपने बोलते थे प्रवचन देने को, डोंट गिव क्लासेस टू इम्प्रेस द वाइफ्स ऑफ अदर मैन। कितना खतरनाक स्टेटमेंट। इस तरीके से प्रवचन मत करो कि दूसरे पुरुषों की स्त्रियों को आप इम्प्रेस कर रहे हो, बड़े अच्छे से जोक सुनाना, कभी कभी जस्ट इम्प्रेस, डोंट डांस टू इम्प्रेस द अदर पार्टी। कभी कभी डांस करते हैं हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। उत्साह डांस में कब आता है? जब बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी प्रभु जी, तब हमें उत्साह आता है डांस में।
क्यों? क्योंकि भगवान के लिए नहीं, लोगों को लिए। मृदंग बजाते हैं समय उत्साह कब आ रहा? जब बहुत सारे लोग खड़े, अब हम बजा रहे धमाधम और देख रहे हैं, सब देख तो रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, देखो मैं बजा रहा हूँ। ये सब इंप्रेसिव टेंडेंसी है। किसको आप इंप्रेस कर रहे हो यहाँ पे? और सब भक्तों को पता भी चलता है, ऐसा भी नहीं है। तो भाव बहुत अशुद्ध है हमारे, भक्ति में आ तो गए हैं लेकिन बड़ी खिचड़ी चल रही है अंदर। और असली बात तो गुरुजन को सब दिखता है दूर से, ये क्यों नाच रहा है। एक एक हरकत से हम समझ आते हैं चल क्या रहा है इसके दिमाग, ये अभी किस स्थिति पे है। तो कभी हमें नहीं सोचना चाहिए, ये सब काम की वजह से है, मन में जो विकार है। कीर्तन कर रहे हैं, अक्सर मंदिर में ऐसा देखा गया, जो प्राइम स्लॉट होता है जिसमें बहुत भीड़ होती है, उस समय सब चाहते हैं मैं इस समय जाके कीर्तन करूंगा। अरे क्यों भाई, भगवान तो तभी भी वही थे, 2 घंटे पहले भी वही है, भगवान के लिए करना है तो वही है ना। नहीं नहीं, अभी नहीं। प्राइम स्लॉट हो, बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे भक्त हैं, आप रोज आ रहे हैं हरे कृष्णा, बाहर जा रहे हैं, गला इंप्रेस कर रहे हैं वो। एक्चुअली दे इम्प्रेसिंग द पीपल, इम्प्रेसिंग द वुमेन्स। दैट इज नॉट द गोल ऑफ भक्ति। भक्ति में इसलिए नहीं आए हैं हम लोग। बड़ी ये दयनीय स्थिति है संसार में, तो एक किए ही हैं हम। अब इस्कॉन में मंदिर में आके भी हम अगर यही चीजों में उत्साहित हो रहे हैं, मन लग रहा है, तो कहाँ जाओगे फिर आप? आखिरी यही गंतव्य, इसके बाद कुछ है नहीं। इससे जाना कहीं सुधार की जगह है जहाँ सुधार जा सकते हैं, फिर आप कहाँ जा रहे हैं? आप लास्ट स्टेज है मतलब ये। अब यहाँ भी आप अगर नहीं सुधरना चाह रहे हो तो फिर खत्म, फिर हमराज ही सुधारने वाले, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है संसार में। नहीं, इससे अच्छा कहाँ आपको ट्रेनिंग, कहाँ सिस्टमेटिक व्यवस्थाएं मिल पाएंगी कहीं? इज देयर एनी प्लेस? तो यहाँ भी हम वही इच्छाओं के साथ, मानसिकताओं के साथ आ रहे हैं, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं, जस्ट टू इम्प्रेस। उधर बजा रहे हैं, इधर देखते हैं, उधर देख रहे हैं, लोग देख तो रहे हैं, हाँ हाँ मैं बजा रहा हूँ। अरे या गा रहे हैं तो मैं गा रहा हूँ, लोग देख तो रहे हैं, या मैं प्रवचन कर रहा हूँ, लोग देख। अरे आप किसको दिखा रहे हो यहाँ पे? ये हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? जानते हैं, अरे बदमाश कहीं का। ये हंस रहे हैं, बेटा बजाओ बजाओ, पता है हमें, तो क्यों बजा रहे हो? ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इन्हें सब पता चलता है, इसलिए इनको कभी बंद नहीं करते, पर्दा नहीं लगाते। ये तो सो गए, पर्दा लगा गए, बोल सकते हैं आई एम सॉरी मैं देख ही नहीं पाया क्या कर रहा था। इनको खोल के रखा, तुम हो, आपकी जिम्मेदारी, देखो बदमाशों को क्या कर रहे हैं हम लोग, सब देख रहे हैं वो। और जानिए आप कर रहे हो तो वो एकदम से कट, सेवा बंद, घर जाओ, छुट्टी। ऊपर से डिसीजन आते हैं, कभी मत सोचना इस्कॉन में वो प्रभु जी की कोई गलती नहीं है भैया, वो देख रहे थे तुम्हारे 2 महीने की नौटंकी, डिसीजन आ गया, हम क्या करें उसमें। यहाँ आप जो भी लीलाएं करोगे सब कृपा जी देखते हैं, और ये बड़े व्यक्ति हैं, परमात्मा स्वरूप बोला जाता है गुरु को, सब जानता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हाँ एक चीज है कि हम ईमानदार बनना चाह रहे हैं, लेकिन समस्या है अभी हृदय में, तो वो है सिंसियरिटी। प्रभु काम है अभी, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं ऐसा करना, बच रहे हैं हम, वो सिंसियरिटी है, ठीक है, उसका इलाज है। जानबूझ के आनंद कर रहे हैं बस, दैट इज नॉट गुड, वो इनसिंसियरिटी। भाई हम सबके अंदर नो डाउट, सबके अंदर समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, लेकिन हम उसको सुधारने में लगे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि मैं बचूं, तब तो आपको स्वीकार किया जा रहा है इस कौन में, ये भी याद रखना। लेकिन गलतियों को हम, हाँ है प्रभु जी, अच्छा लगता है, मजा आ रहा है, इसलिए हम तो गलतियों को बस मौका ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं आनंद उठाने के लिए। बहुत जल्दी आपको पत्ता कट जाएगा, यहाँ से सेवाओं से हट जाएंगे आप, आरतियों से दूर हो जाओगे, सेवाएं छीन ली जाती हैं, अकेले छोड़ दिए जाएंगे आप सबका अनुभव है, सबका तो नहीं होगा लेकिन है, क्योंकि ये संस्था चलाने वाले बड़े लोग हैं, ऊपर वाले लोग हैं। हम लोग के अंदर कमियां हैं तो हम उसको स्वीकार करें, भाई गलती है हमारे अंदर, कमी है, हम सुधार रहे हैं प्रभु जी, तो फिर आप चलो समय ले लो, 2 महीने ले लो, 4 महीने, लेकिन हम उसको यहाँ इंटरटेन कर रहे हैं, उसको हमें यहाँ मौका मिल गया पब्लिकली अपनी अपनी कमियों को बढ़ाने का, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड भाई। कब तक कर लोगे आप? बहुत जल्दी यू विल बी एक्सपोज्ड, बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट? मतलब दोनों चीजें देखो, बीमारी है हमें तब तो इस्कॉन में आए हैं, ये बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्टेड है, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन जाएगा? पेशेंट। तो हम पेशेंट हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष भरा है, वेलकम। लेकिन पेशेंट हॉस्पिटल में आके वो गोलमाल कर रहा है, डॉक्टर दवाई दे रहा है, दवाई किनारे फेंकता, रील देख रहा है वहां बैठ के, तो भाई डॉक्टर भी उसमें मजबूर हो जाएगा, भैया आप घर जाइए, आप सिंसियर नहीं हो। हाँ एक एक बीमारी सही नहीं हो रही,
डॉक्टर लगा है बेचारा, वो भी सीरियस है, भाई बताओ आप जो बोलोगे हम करने को तैयार हैं। तो डॉक्टर पूरी जान लगा देगा उसको सही करने में। लेकिन आप गोलमाल करने लगे फिर डॉक्टर बोलेगा आप घर जाओ। समझ यार। तो देखो हम सबके अंदर कमियां हैं, नो डाउट, प्रॉब्लम्स हैं, तभी तो आज सड़ रहे हैं यहाँ। लेकिन इच्छा है सुधारने की, बस ये प्रभुपाद जी देखते हैं, इच्छा है इसकी सुधरने की, और ये प्रयास भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है इच्छा के साथ। भाई हमें दिक्कत है कोई चीज़ों से, हम ठीक है उस जगह नहीं जाएंगे। हमें यहाँ हो सकता है हमें समस्या है कई व्यक्तियों से, भक्तों से, उनसे हमें मन डिस्टर्ब हो जाता है, दूर रहो आप उनसे, मत देखो उस साइड, ना देखो उनकी तरफ, या कुछ कोई भी ऐसी है उससे दूर रहो। तो वो तो सिंसियरिटी कही गई है। हम जानबूझ के आग के पास जा रहे हैं, फिर जल रहे हैं, फिर हम लोग जल जाते हैं, तो क्यों जा रहे हो आप भाई? यू अंडरस्टैंड द होल पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो गंभीरता सिंसियरिटी का एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेड, बट उसको एक एंटरटेनमेंट बना लिया, एक साधन बना लिया हमने। और खास तौर से गाना बजाना, वी डोंट डू टू शो अदर्स, ये पता होना चाहिए हमें। क्यों का कीर्तन करते हैं? फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। क्यों हम प्रवचन करते हैं? भगवान की प्रसन्न, भक्तों को उनके प्रसन्न नहीं कर रहे हम, ऑडियंस को। आप हो प्रसन्न ना हो, गुरु जी का आदेश है, हम लोग प्रवचन करते हैं, वो प्रसन्न रहेंगे। क्यों मृदंग बजाते हैं? भगवान को प्रसन्न, इनकी तरफ देखो बजाते समय कि ठाकुर जी आपको अच्छा तो लग रहा, बजा कहीं रहे, देख कहीं रहे हैं, कहीं मुस्कुरा रहे हैं, तुम कर क्या रहो यहाँ पर? बाहर के नहीं होते जो पार्टियां होती, बाहर आ जाते हैं बजाने वाले, ऑर्केस्ट्रा। पहले पान खोला मृदंग के पहले, पान खोला, बगल में बोतल रखी है, जोश आएगा पी पी के, आ मैया डे 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 डे, मैया काय की मैया, तुम्हारी हालत खराब हो रही है यहाँ पे, जबरदस्ती का। अरे हम लोग ऑर्केस्ट्रा प्लेयर नहीं है कि रात भर के लिए बुक किए गए, 5,000 तो मिलने ही मिलने, रात काटनी है पी पी के जैसे तो काटो। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? तो क्यों काट रहे हो यहाँ पे रात है दिन? सीरियस है ना? हालांकि ऐसा नहीं करते हैं आप लोग, बट अपने लिए बोल रहा हूँ, इससे मेरा मन शुद्ध हो जाए, समझ सको ये चीज नहीं करनी है हमको। और अनंत बहुत खतरा है, पता है आपको, ये बहुत शत्रु है हमारा। शीर भक्ति में एकमात्र बाधा है, क्या है भक्ति की बाधा सबसे बड़ी? लगता है आपने बोला था भक्ति के बीच में अवांछित लगता है। अवांछितता है, स्पेशली काम। लस्ट इज द ओनली रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। काम एक जीवन की सारे कष्टों का जड़ है, ये रूट। इसलिए बहुत आवश्यक है नियमों को, इंद्रियों को संयम में रखो, आप दूर रहो जहां से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे थे ना सुबह वानप्रस्थ क्लास में, बच्चों को पहले शुरुआत के 25 साल कहाँ भेजा जाता था? क्या सिखाया जाता था? ब्रह्मचर्य। बचपन से ही ब्रह्मचर्य, एक बिल्कुल उसको ब्रह्मचर्य इतना स्ट्रांग करते थे उसका। और सारी स्त्रियों को वो क्या बोलते थे बच्चे बचपन में? माता जी, माता जी, माता जी। उसके स्वभाव हो जाता, सबको माता जी देखता था जीवन भर। फिर तो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्रियों को माता जी बोलना, उनको उस भाव से भी देखने का प्रयास करें, बहुत आवश्यक है। और शादी के पहले कोई भी स्त्री से संपर्क नहीं होना चाहिए एट ऑल। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये मॉडर्न कल्चर अच्छा नहीं है। केवल एक गर्लफ्रेंड होती है, शादी के बाद वो तुम्हारी पत्नी, और कोई हो नहीं सकती दोबारा। हम लोगों को सिखाया जाता था बॉयज में, वी कैन हैव गर्लफ्रेंड्स इन इस्कॉन। लोग खुश हो गए, हाँ क्या मुझे बताओ कैसे? शादी करो, पत्नी रखो, वही गर्लफ्रेंड। एक्चुअली कॉन्सेप्ट है आपको नहीं अच्छा है कि नहीं? देखो तो इस्कॉन की शिक्षा एक्चुअली मुझे अच्छी लगती है। ऐसे घुमा फिरा के बोलते हैं, बात घूम फिर के आ जाते हैं वहीं जो सिद्धांत है। वी कैन हैव नो प्रॉब्लम, बट दिस इज द कंडीशन, वी कैन हैव बॉयफ्रेंड, दैट इज योर हस्बैंड। सत्य है, मतलब ब्रह्मचारी। आज लेकिन प्रभुपाद जी की सुबह में कथा सुन रहा था, बोले थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कौन तो यार ऊपर से आया है, नहीं उसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ हमको नहीं करना है ये सब, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखो। और आप याद रखो, माताओं के लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है आपकी, सबसे बड़ी पावर क्या है स्त्रियों की?
सतित्व, दैट इज द पावर विच यू हैव। लाइक आपको उससे ब्रह्मचारी से ज्यादा पावर मिल जाती है। ब्रह्मचारी जो नहीं कर सकता आप कर सकते हो। जो सती स्त्रियां हैं, ब्रह्मचारी जो अपने तपोबल से ब्रह्मचारी से नहीं कर सकता, इनके अंदर वो सतित्व से वो शक्ति आ जाती थी। गांधारी जैसे एक उदाहरण ले लें आप। गांधारी, तो गांधारी बोली बेटा दुर्योधन को तो मर जाएगा ये, तो बोली तुम मेरे सामने आओ, तुम्हारे शरीर में पूरा वज्र कर दूं। कैसे कर रही है? क्या उसके पास मशीन थी कोई? वज्र हो गए दुर्योधन। कैसे किया? सतित्व का ताकत था। बोली मैं सती, और सती वो पति नंबर का लंपट राम थे। वो उन लंपट राम के प्रति सतित्व से इतनी शक्ति आ गई। अपने तो फिर भी ठीक ठाक हैं, बताओ नितिन जी, गलत तो नहीं बोल रहा है? लंपट थे एक नंबर के ढक्कन आदमी, श्रीमान धृतराष्ट्र जी। एक नंबर का ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, आंखों से अंधे, ज्ञान से अंधे, जन्म से अंधे, अंधे अंधे थे। उनके जीवन कुछ पता नहीं था उन्हें क्या करना। उस पति के प्रति भी अगर वो सतित्व रही है, उसके अंदर देखो शक्ति आई है। इतनी बड़ी शक्ति है स्त्रियों की। और फिर धृतराष्ट्र गांधारी ने जब आंख खोल के डाली नजर, उसका पूरा बॉडी वज्र कर दी। बोले तुम जाओ, दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकती। क्या बल है स्त्री का, देखो आप। कॉम्प्लेन बॉर्नवीटा पिला के नहीं बच्चों में दम आती है। माँ के सतित्व से बच्चों को आप अमर कर सकते हो। अपनी बहुत प्रेम है ना उनको, अपने सतित्व से आप उनको जिला दोगे। पति को बीमारी सही कर दोगे। वो उदाहरण है, वो कौन सी मर गए थे पति जी, सावित्री। आप उदाहरण देखो, क्या कर रहे हो आप। अस्पताल नहीं ले जाना है आपको, अपने सत्व से आप सही कर सकते हो। और पुरुषों का ब्रह्मचर्य हो सकता, तुम्हारी ब्रह्मचर्य। भीष्म पितामह, परशुराम गुरु को भी उन्होंने टक्कर दे दिया, मैच ड्रॉ कर दिया। बोले गुरुजी बोले इतनी शक्ति कहां से आ रही? बोले ब्रह्मचर्य हो। अरे महाराज, परशुराम जी क्या महान मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज थे वर्ल्ड कप के परशुराम। भीष्म पितामह से जब हुआ तो बोले ठीक है गुरुजी, हो जाए दो दो हाथ। परशुराम की सांसें फूल गई। बोले यार कहाँ से सीखे हो? बोले बचपन का ब्रह्मचर्य का व्रत है, क्या समझ रखे हो गुरुजी। तो उस तरह पुरुषों की शक्ति है ब्रह्मचर्य। आप अगर ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य मतलब एक पत्नी व्रत भी ब्रह्मचर्य में आता है, आपको पता है ना। एक पत्नी के अगर आप फेथफुल हैं तब भी आप ब्रह्मचर्य, उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी बोला गया। समझ में आ रहा ना? गृहस्थ रहकर भी ब्रह्मचारी हैं आप। तो क्यों ना उस बल को इस्तेमाल किया जो नेचुरल बल है हम लोगों के, भगवान ने दिए ना हमें नेचुरल। जिम जाके पुशअप कर रहे हैं, और एक साइकिल वाले ने साइकिल ठोकी, 4 गुलाट खा के गिर गए। जिम गए थे, कहा कर रहे थे तुम जिम में इतने दिनों से? गलत बोल रहे। अरे जबरदस्ती का शरीर फुलाने में लगे हैं, कुछ काम के ना दाम के हैं। उससे शक्ति आती है क्या? ऐसे दिखाते हैं बस, नसें खुची तेरे, जबरदस्ती के नौटंकी। वो बल नहीं है हमारा। ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य 0 है। बचपन से ही उल्टी सीधी फिल्में देख रहे हैं, इसलिए तो बच्चे आजकल पुरुष स्त्री की तरह दिखते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया? बच्चे स्त्री, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई स्टूडेंट मिलते हैं, प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी कंफ्यूज यार है कौन है? कितने बच्चों को देख के कंफ्यूज हो गए। बचपन से वो देख रहे हैं फिल्म में, गंदी चीजें देख रहे हैं, तो उनका पूरा शरीर स्त्री का हो गया है। पुरुष स्त्री का शरीर है। एक तो ऐसे डांस कर रहा था तुलसी आरती में, छोड़ो हमने कहा यार है कौन? पुरुष स्त्री की तरह हो गए। क्यों? क्योंकि वो स्त्रियों पर दिन भर चिंतन करते हैं। आज के बच्चे मोबाइल में, क्लास में, स्कूल में स्त्रियों पर चिंतन, उन पर नजर, तो उनका शरीर कैसा होता जा रहा? स्त्री भाव में चले गए वो। इसलिए बहुत जल्दी इमोशन, आजकल देखिए लड़कों में, कभी लड़के इमोशनल होते थे पहले, बुरा लग गया रो रहे हैं, माताओं का काम है वो। मतलब अच्छी बात है, बुरा नहीं, उनका है वो, कि भगवान ने उनको दिया है इमोशन, बच्चे पालने हैं। पुरुषों को आजकल तो थोड़ा बच्चों को डांट दो, 2 दिन तक रो ही रहे हैं। अरे भैया तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष हो, काहे रो रहे हो? क्योंकि वो बन कैसे गए? स्त्रियों पर ध्यान करके, और स्त्रियां पुरुष बन गई। बताओ प्रभु जी क्या सेवा है? हाँ बताओ। बड़ा उल्टा समाज हो गया। नहीं गलत नहीं, आज आधा इस्कॉन माताएं चला रही हमारी। पहले लास्ट में आते हैं, कुछ प्रसाद बचा है, ला भाई दे दो। माता जी 4 घंटे से लगी हो धोने में बर्तन बर्तन, पूरा चमका के रेडी। बाद में प्रभु जी आए, चले माता जी रुको अभी, हाँ ठीक। हम तो बड़ा आनंद आता, हमें कहीं यार ये जमाना कहाँ जा रहा है।
प्रभु जी बस धोने वाले बन गए, कौन है ले जाओ सेवाएं हो गई हैं, जी 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 हम नीचे आ गए आप आ जाइए। माताएं बोल्ड हैं उनका चिंतन पुरुषों पे है, तो वो भाव आ रहे हैं उनके अंदर। अब लॉजिक है, प्रभा जी बोलते हैं शास्त्रों की वाणी है, सही बात है कि नहीं, एकदम सत्य है ये। इसलिए जो हमारी शक्ति है उसको पहचानो आप लोग नहीं सत्य है, प्रभु जी लोग माता है, माता जी प्रभु जी हैं, तो क्या बोलना है किसको अब आप जानो। हाँ